अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P1 x1 y1 एंड P2 x2 y2 इज़। तो डिस्टेंस के लिए आपने क्या करना होता है, आइदर यू कैन माइनस x1 फ्रॉम x2 और x2 फ्रॉम x1 एंड y1 फ्रॉम y2 और y2 फ्रॉम y1। इनमें से कोई सा भी ठीक है। अगर x1 माइनस x2 लिखा हो या x2 माइनस x1 लिखा हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो है डिस्टेंस का फार्मूला x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो करेक्ट है वो पहला पहला है। इसमें ज़रा तरतीब ठीक है कि अगर x1 में से x2 माइनस किया गया है तो इधर y1 में से y2 माइनस किया गया है। तो फर्स्ट वन जो है वो ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A38 एंड 5 6, तो जो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करें हैं। D इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट हमने लेना है, x2 में से x1 माइनस करेंगे, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओके ये 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 8 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2। तो आंसर जो है ये पहला पहला ठीक होगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, देखें कॉज में जब माइनस आ जाए तो उसके दरमियान में क्या होता है, प्लस आ जाता है। जो फार्मूला ओपन करते हैं तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। ये फिर से वही आ गया कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब जब यहाँ पे प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस वाली टर्म आपने ढूंढ लेनी है, ये वाली होगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर साइन में जो है माइनस है तो इधर भी माइनस होगी, जमा है तो उधर भी जमा होगी, बस इसमें अल्टरनेट हो जाते हैं। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा होगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा तो प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कहाँ पे पड़ा है जी, ये पड़ा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन। ये फार्मूले हैं जी, आपने याद करना है। कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा, तो एक बात याद रख लें कि पाई बाय 2 पे नेचर चेंज हो जाएगी, कॉस साइन बन जाएगा, साइन कॉस बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा, कॉट टेन बन जाएगा, सीकेंट कोसीकेंट बन जाएगा और कोसीकेंट सीकेंट बन जाएगा जब पाई बाय 2 होगा या इसका कोई मल्टीपल होगा। इसी तरह जब पाई होगा तो वहाँ पे नेचर चेंज नहीं होनी। इससे पहले वाली चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी थी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो यहाँ पे आते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस बीटा पाई बाय 2 पे कॉस की नेचर चेंज हो जाएगी, ये साइन बन जाएगा, ठीक है, साइन बन जाएगा। अब पाई बाय 2 माइनस बीटा, इसका मतलब है 90 माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉस पाई बाय 2 प्लस बीटा या बीटा प्लस पाई बाय 2 एक ही बात है, तो पाई बाय 2 पे नेचर चेंज होकर साइन बन जाएगा। लेकिन पाई बाय 2 प्लस बीटा, अब हम दूसरे क्वाड्रेंट में चले गए हैं जहाँ पे कॉस नेगेटिव है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस भी साथ आ जाएगा, वैसे सारे का सारा वही आएगा। इसी तरह साइन जो है बीटा माइनस पाई बाय 2, तो इसको थोड़ा सा समझ लें। साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है, इसको अगर मैं लिख दूँ अंदर वाले को माइनस कॉमन लेके, तो इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ना, ठीक है। माइनस मैंने जस्ट कॉमन ले लिया। अब साइन अगर माइनस के ऊपर अप्लाई हो तो माइनस बाहर चला जाता, कॉस अप्लाई होता तो माइनस ख़त्म हो जाता। अब ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें आप ये देखें कि पाई बाय 2 पे नेचर चेंज हो गई, साइन का बन गया कॉस। अब पाई बाय 2 माइनस बीटा हमने पहले भी देखा था कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है जी, पहला, ठीक है। ये 0, ये पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई।
ठीक है, 0 या 2 पाई दोनों एक ही बात। तो पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो इधर आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए कॉज है तो कॉज ही रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, तो इसका ये वाला आंसर करेक्ट है। cos 2 पाई माइनस थीटा, अब जैसा कि मैंने कहा कि 2 पाई पे नेचर चेंज नहीं होती, तो cos का cos ही रहेगा। 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई में से थीटा निकालें हम, यहाँ पे आ जाएंगे कहीं पे, और यहाँ पे cos क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो cos 2 पाई माइनस थीटा भी क्या होगा, cos थीटा के इक्वल ही होगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई पे नेचर चेंज नहीं, साइन का साइन रहेगा, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा चूंकि यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट में और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो इसके साथ नेगेटिव का साइन ज़रूर आएगा। इसी तरह फार्मूला है टेंजेंट का अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये बराबर होता है जी टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा, 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ये फार्मूला है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, आपने ढूंढ लेना है ये वाली टर्म, बस सिंपल सा। एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल आर इट्स मल्टीपल, ठीक है ना, राइट एंगल मतलब 90 हो, फिर उसका मल्टीपल क्या होगा 180 होगा, फिर उसका मल्टीपल 270 होगा, फिर उसका मल्टीपल 360 होगा। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, सारे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं, जो कि क्वाड्रेंट के ऊपर होते हैं, इनके 0 होगा, 90 होगा, 180 होगा, 270 होगा, 360 होगा, इस तरह जमा करते जाए 90 साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, हमने पहले ही पढ़ा है पाई बाय 2 पे नेचर जो है वो चेंज हो जाएगी, और तो ये पहले हम डिस्कस इसको कर चुके हैं, तो ये हमारे पास नेचर चेंज हो जाएगी, लेकिन बाकी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो नेचर चेंज हो गई, और फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब है ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है और वहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो ये फिर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो अभी पढ़ा है पाई बाय 2 पे नेचर चेंज, cos का साइन बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बाकी कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव ही होते हैं। टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाय 2 मतलब कॉट, और पहला क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, इधर नेचर चेंज होगी, दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे टेन नेगेटिव है, तो माइनस कॉट थीटा इसका आंसर आएगा। साइन पाई माइनस थीटा, पाई पे नेचर चेंज नहीं होगी, पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है भाई, कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0, तो ये वाला क्वाड्रेंट है। सेकंड वहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा ही आंसर होगा। पाई प्लस थीटा, अब पाई पे नेचर चेंज नहीं हुई, साइन रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉट कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये कॉस तो वैसे ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस थीटा जो है वो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में वहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मनफी कॉस थीटा होगा। इसी तरह कॉस पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे भी नेचर चेंज नहीं होगी, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, जिसकी वजह से कॉस नेगेटिव में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब टेंजेंट पाई माइनस थीटा, पाई पे नेचर चेंज नहीं होगी, पाई माइनस थीटा दूसरा क्वाड्रेंट है, वहाँ पे टेंजेंट नेगेटिव है, तो ये मनफी टेन थीटा इसका आंसर होगा। पाई प्लस थीटा, अब ये पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, वहाँ पे टेन पॉजिटिव है, तो टेन थीटा जो है उसका आंसर होगा। साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा मनफी कॉस थीटा, तो 3 पाई बाय 2 पे नेचर चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा भाई, 3 पाई बाय 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 3 पाई बाय 2। इसमें से अगर थीटा कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव है, तो एक तो नेचर चेंज होगी, साइन काज में तब्दील होगा, दूसरा नेगेटिव भी साथ आएगा, तो मनफी काज थीटा जो है। इसी तरह 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब ये अगर प्लस करेंगे तो इधर कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो इसका मतलब है फिर से नेचर चेंज होगी, और चौथे क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव है, तो ये मनफी कॉस थीटा इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब ये देखें 3 पाई बाय 2 में प्लस ऐड करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चले जाते हैं, वहाँ पे cos पॉजिटिव है, लेकिन एक शर्त है कि cos
जो है नेचर चेंज यहाँ पे हो जाएगी, का साइन बन जाएगा लेकिन रहेगा पॉजिटिव। इसी तरह 3π/2 माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ जाएंगे, वहाँ पे कॉस, एक तो नेचर चेंज होगी साइन बनेगा, दूसरा कॉस होगा भी नेगेटिव, तो यहाँ पे मनफी साइन थीटा आना चाहिए। देखे ना, ये साइन थीटा यहाँ पे ये माइनस लगाना भूल गए, तो मनफी साइन थीटा इसका आंसर। टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, नेचर चेंज होगी और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव भी साथ आएगा, टेन का कॉट बनेगा, मनफी कॉट थीटा इसका आंसर होगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 3π/2 माइनस थीटा, टेन पॉजिटिव है लेकिन नेचर चेंज होगी तो कॉट थीटा बन जाएगा लेकिन रहेगा पॉजिटिव। इसी तरह जो है साइन 2π माइनस थीटा, 2π के ऊपर नेचर चेंज नहीं होती और इसे थीटा निकाल लें तो 2π कहाँ पे बन रहा होता है भाई, यहाँ पे 2π, यहाँ पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे साइन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो मनफी साइन थीटा इसका आंसर होगा। साइन 2π प्लस थीटा प्लस ऐड करेंगे तो फिर फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव हैं तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस भी पॉजिटिव आ जाएगा, नेचर चेंज तो होगी नहीं ना। इसी तरह टेन थर्ड में जो है वो नेगेटिव होगा लेकिन फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब cos 315 इज इक्वल टू, तो cos इसको लिखेंगे 360 माइनस 45, ठीक है ना। देखिए 315 है तो 360 मनफी 45 लिख देंगे। अब 360 जो है वो बराबर होता है 2π के, ठीक है। 2π पे मैंने कहा नेचर चेंज नहीं होगी, cos का cos रहेगा। अलबत्ता देख लेते हैं कि क्या नेगेटिव आएगा या नहीं, तो 2π मनफी समथिंग करें तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे cos पॉजिटिव है तो cos का cos ही रहेगा और cos 45 जो है 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो ये आंसर है। इसी तरह साइन 540 ये बराबर होता है आपके पास साइन 360 में से कितना ऐड करें, 180 ऐड करें तो हमारे पास 540 बनता है, ठीक है। तो ये 2π के बराबर और ये पाई के बराबर है, तो टोटल साइन किसके बराबर आ गया, 3π के बराबर। और पाई का अगर आड मल्टीपल, सॉरी पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। साइन पाई के ऊपर 2π 3π 4π 5π चलते जाए, इंटीग्रल मल्टीपल ले लें, साइन का वैल्यू हमेशा 0 है। अच्छा 10 माइनस 135, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस बाहर निकाल लें, 10 ऑड फंक्शन है 135 और इसको लिख सकते हैं -10 ओके 180 माइनस 45, ठीक है। तो -10 180 पे नेचर चेंज नहीं होगी, वैसे रहेगा। 180 माइनस 40 दूसरा क्वाड्रेंट है, माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा 45 और 10 45 1 होता है तो इसका आंसर +1 होगा, ठीक है। इसी तरह जो है आपने ये सीकेंड माइनस 360 100 भी कर लेना है, सीकेंड इसकी माइनस ख़त्म कर देगा, इवन फंक्शन है तो सीकेंड इसको आप ऐसे लिखेंगे, सीकेंड 360 माइनस ओके 60 300 बचेगा ना, तो नेचर चेंज नहीं होगी, सीकेंड रहेगा 60 के ऊपर और वैसे भी माइनस करेंगे तो ये चौथे क्वाड्रेंट में वहाँ पे सीकेंड ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो सीकेंड 60 जो है ये cos 60 हमारे पास होता है जी ओके 1/2 और ये सीकेंड होगा 2 के इक्वल, ये वाला आंसर। साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, तो साइन 180 प्लस अल्फा जो है ये बराबर है माइनस साइन अल्फा के, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। साइन 90 माइनस अल्फा तो ये कॉज अल्फा के बराबर है, क्योंकि 90 नेचर चेंज होगी लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, साइन चेंज नहीं होगा। ये वाला आंसर कहाँ पे पड़ा, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। इफ अल्फा बीटा आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल देन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 हमें पता है, जो सम है एंगल्स का, एंगल्स कौन से, ट्राइंगल के एंगल जो हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। अब
अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस गैमा, साइन ले लें दोनों साइड से, ये हमें साइन में चाहिए था ना भाई, इसलिए साइन लिया। तो 180 पे नेचर चेंज नहीं होगी, 180 माइनस गैमा भी दूसरा क्वाड्रेंट है, तो साइन रहेगा, गैमा रहेगा और रहेगा भी पॉजिटिव, ये आंसर ठीक। इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल देन कॉज अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। तो ये सारा का सारा वही काम है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा, दो इधर भी डिवाइड करते हैं, दो इधर भी डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 90 माइनस गैमा बाई 2, इधर क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दोनों तरफ से कॉज चाहिए तो कॉज ले लें, कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉज 90 माइनस गैमा बाई 2, 90 पे नेचर चेंज होगी, ठीक है, तो काज का साइन बन जाएगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वही रहेगा साइन गैमा बाई 2। ओके, तो जो है ना ये इनकी मिस्टेक है, यहाँ पे पाई की जगह गैमा होना चाहिए, ये वाला आंसर ठीक है। इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स देन कॉज अल्फा प्लस बीटा, तो कॉज अल्फा प्लस बीटा मैं आपको अंदाजे से बता रहा हूँ कि ये मनफी कॉज गैमा के इक्वल होगा, आपने इसे हल कर लेना। अब इसको भी हल करना है कैसे, कॉज 11 को आप लिख सकते हैं कॉज 45 माइनस 34, इसी तरह साइन को भी लिख सकते हैं 45 माइनस 34, देखें 45 में से 34 निकालेंगे तो 11 ही बचेगा, कॉज 35 माइनस 34 माइनस साइन ओके 45 माइनस 34, ठीक है। इसको फर्दर आप किस तरह हल करेंगे, काज अल्फा माइनस बीटा, काज अल्फा साइन अल्फा माइनस, ये वाले फार्मूले लगाएंगे, उसमें से कॉमन लेंगे, तो आपके पास आई थिंक, चले ये कंफर्म नहीं है क्या इसका आंसर आएगा, ऊपर अगर इसको हल कर लें तो काज 45 और काज 34, ठीक है, ये पहला मैं हल कर रहा हूँ, प्लस साइन 45 साइन 34, ठीक है, फिर क्या है प्लस है, साइन अप्लाई करें, साइन 45 कॉस 34 माइनस कॉस 45 साइन 34, तो यहाँ से ये पता चल गया कि ऊपर कॉस बचेगा नीचे साइन बचना है, तो ये आंसर काट ही होगा, आपने इसी तरह जो है इसको हल कर लेना है। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा 2 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा, तो इसमें जो है ना ये साइन 2 अल्फा है ना, तो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल होता है, कॉस 2 अल्फा ये सारे कॉस 2 अल्फा के बराबर हैं, ये सारे के सारे, टेंजेंट 2 अल्फा 2 टेन अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, जहाँ पे पढ़ा है ये आपका आंसर है। तो सिंपली भाई इसको लिख लें, 2 अल्फा को लिख लें अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, इस पे जो ऊपर फार्मूला पड़ा है वो लगा दें टेन का, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस होगा तो प्लस होगा याद रखना है, साइन होगा तो माइनस होगा, बस इतना सा फर्क है। साइन 3 अल्फा, तो इसमें साइन में जो है 4 साइन अल्फा माइनस 3 साइन क्यूब अल्फा, आई थिंक ये है, और कॉस में जो है वो कॉस वाली टर्म पहले होती है, ये होगा, और इसको सॉल्व कर लें तो 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल होता है 2, देखिए ना 1 माइनस कॉस अल्फा किसकी इक्वल किया है भाई हमने, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऊपर बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे बनेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन, तो साइन बटा कॉस क्या बनता है, टेंजेंट अल्फा बाई 2, ये इसकी इक्वल है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू, अब अगर साइन 2 प्लस में है तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास जो पहले साइन होगा फिर कॉस होगा, ठीक है, पहला ठीक है, अगर साइन माइनस में हो तो पहले कॉस होगा
और फिर साइन होगा। काज अगर दो जमा हो रहे हैं तो दोनों ही काज के होंगे, ठीक है। और अगर माइनस हो रहे हैं तो फिर -2 दोनों साइन के होंगे। ये वाला आंसर। ये भाई फार्मूले हैं, या वो याद रखना आप लोगों का काम है। अब मैंने आपको बताया कि अगर पहले साइन है फिर काज है तो इसका मतलब है दो साइन के दरमियान जमा है। तो साइन पहले जमा करके लिखते हैं, लेकिन दो भी डिवाइड करना होता है, ऊपर आप फार्मूले देख लें, ठीक है। तो 2 साइन 7 + 3/2, 5 7 - 3 4/2, तो ये वाला है, दो साइन के दरमियान पॉजिटिव है। आपको बताया कि अगर ये मिक्स हो रहे हो और पहले काज आ जाए तो फिर क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में से 3 निकालें, 2 बचेगा, ठीक है। जमा करें, सॉरी 8 बनेगा, और 8 में 2 डिवाइड करें 4, फिर माइनस आएगा, फिर 5 में से 3 निकालें 2 2, तो फिर डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। तो आपका ये वाला आंसर ठीक होगा। इसी तरह अगर दोनों साइन के आ जाएं तो मतलब काज के दरमियान माइनस है, काज के दरमियान माइनस है। 7 जमा 2 9 थीटा और 7 - 2 5 थीटा। नो, ये यहाँ पे आना चाहिए था प्लस, ठीक है, ये वाला आंसर। ये नहीं ठीक होगा। और यहाँ पे देख लें कि साइन 12 साइन 46 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको भी ऊपर वाले 1/2 डिवाइड कर दें, पहले माइनस करके लिख लें, फिर जमा करके लिख लें 58, ठीक है। हाफ 58 प्लस क्या होगा, चूंकि दोनों साइन है तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया कि दोनों साइन हो तो फिर काज के दरमियान नेगेटिव ज़रूर होता है। ये वाला आंसर ठीक है। विच इज़ अ लाइट एंगल, तो 90 के साथ वाला जो है वो लाइट एंगल होता है। द वैल्यू ऑफ साइन 420, तो इसको भी हल कर लेते हैं। साइन 420 इज इक्वल टू साइन 360 प्लस 60, ठीक है। तो साइन 360 पे नेचर चेंज नहीं होगी, क्वाड्रेंट भी पहला बन जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो वो साइन 2x के इक्वल है। द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फा माइनस 2 पाई इज इक्वल टू, ओके, तो इसमें से 2 पाई माइनस अल्फा कर लें, काज काज ही रहेगा। अब 2 पाई माइनस अल्फा हो, थर्ड क्वाड्रेंट है तो काज पॉजिटिव होगा। द वैल्यू ऑफ साइन 7 पाई, तो आपको बताया है इंटीग्रल मल्टीपल पाई का हो और साइन ले लें तो वो हमेशा 0 होता है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।